अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। वो शमीम आता है? वो मेरा मुंबई आने का बहाना है। अब ना तो वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और ना मैं उनसे। जो वक्त पर काम नहीं करते वो बाद में बदल भी सकते हैं। देखिए, मुझे सिर्फ उन डॉक्टर साहब का पता चाहिए जिन्होंने राजा हशमत अली के स्पर्म का टेस्ट किया था। ना ही आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी और ना ही डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी। वो उस क्लास की औरत है जिसे हमारी क्लास से सख्त नफरत है। उसे साफ मना कर दिया। रशीदुद्दीन साहब हमारी तरफ से गवाही देंगे और जरूर देंगे। मेरा सच जिनके पास था वो नहीं रहे, और जो रह गए हैं मेरे सच को झूठ बना रहे। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। अबू जी, एक काम कीजिए। क्या? मेरे जो जेवर है लॉकर में उन्हें बिकवा दीजिए। क्या हौले पने की बात क्या कर रहे हैं? जेवर बेचते कहते हो? जेवर ही नो। बताइए, लॉकर में पड़े पड़े जेवर क्या कर रहे हैं? उल्टा मैं किराया भर रही हूँ। अच्छा, कहीं तुम्हारी अम्मा तुम्हारे से रुपए तो नहीं मांगे? अगर ये बात उन्होंने तुम्हारे दिमाग में डाले हैं तो खुदा की कसम खाल खींच के रख दूंगा। अबू जी, खाल खींचने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे खुद पसंद दिख रहा है। बस ये देखिए, जेवर रखकर क्या होगा? उन्हें बेचकर रकम जमा कर दूंगी। रकम बढ़ेगी, ब्याज मिलेगा, घर का खर्च निकलेगा और रकम बनी रहेगी। अरे मेरी बच्ची, इतनी सी उम्र में तू क्या क्या सोच रही मेरी अम्मा? हाँ? बड़ा कर दिया अब्बू जी, गम ने बड़ा कर दिया। आपकी बेटी सोचने लगी है। सोचो बेटा, सोचो। सोच का कुआं कभी खाली नहीं होता, उल्टा भरती जाता। अल्लाह अच्छा रखे बेटा, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरे काम। आदाब। आदाब आदाब। कैसे मिजाज? शुक्र है। आपके मिजाज? अल्लाह का शुक्र। हमारे कमरे में शबनम बिटिया बैठी हैं। आप यही तशरीफ रखें। आइए। खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। बैठिए ना। शुक्र है इस बार आप जल्दी लौट आए। क्या हुआ? नहीं, देख रहा था कि ये बगैर बादल, बिना पुरवाई, अचानक बारिश। क्यों? हमने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की? नहीं की, जरूर की, लेकिन गिनना पड़ेगा कि कितने बरस बाद ये धूप निकली और कितनी मुद्दत के बाद ये चांद। तो लाइए, कोई तोहफा, कोई इनाम। भाई है हमारे पास कुछ जो देना बाकी हो। हाँ हाँ, बाकी है, बाकी क्यों नहीं? जो कहूंगी वो मानेंगे? अरे आप तो ऐसे मांग रही हैं जैसे वो रानी, क्या नाम था उसका जिसने अयोध्या जी ने राजा दशरथ से कुछ मांगा था? जी नहीं, मैं किसी को बनवास नहीं दूंगी, बल्कि अपनी बेटी का घर बसाऊंगी। किसी का पैगाम आया? आदाब साहब। जीती रहो, खुश रहो। अरे दीदी, आप खुश हो जाओ। अरे पैगाम आया है तुम्हारे खातिर। पैगाम? हाँ। कहाँ
से आया है? या क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वायदा कर चुके हैं। किससे? साबिर अली साहब से। वो आए थे? यानी वो मुंशी अब साहब हो गया? अरे भाई, तहजीब है हम लखनऊ वालों की। हाड़ में गई ऐसी तहजीब और चूल्हे में गया वो। मैं अपनी बेटी की शादी शिराज साहब के साहबजादे से करके रहूंगी, और आप उस मुंशी के लिए ना गवाही देंगे ना काजी का पता बताएंगे। हमारी बेटी की शादी उस सीमान फरोश के बेटे के साथ, जिसने पहले अपने बहनों राजा साहब पर इल्जाम लगाया और अब उस गरीब लड़की का हक मार रहा है। वो 5 वक्त का नमाजी है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। जी, और गरीब बेवा का हक मारते हैं। बेगम मतलब निकल जाने के बाद वो हमारी बेटी को छोड़ देगा। आपको मालूम है, उसका लड़का हमारी बेटी से छोटा है। मुंशी की बेटी भी राजा साहब से बहुत छोटी थी। क्या राजा साहब ने छोड़ दिया था? लड़कियां नहीं छोड़ती, लड़के छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ेगा? जब हमारी बेटी की वजह से उसे महल मिलेगा तो कैसे छोड़ेगा? अजीब, वो तार धो धो कर पिएगा उसके। लालच ने आपको अंधा कर दिया है। हाँ हाँ, कर दिया है अंधा। मैं हर सूरत में अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। आप पैगाम कबूल करेंगे और उस मुंशी के लिए या उस दूसरी के लिए गवाही नहीं देंगे? मैं गवाही जरूर दूंगा। अपने दोस्त के साथ कतई दगा नहीं करूंगा। मुझे कयामत के दिन अपने खुदा को और अपने दोस्त को जवाब देना है। हेलो, या डॉक्टर उमेद हियर। मैं शाहिदा बोल रही हूँ। भाई, इतने सालों के बाद आज तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई दी? आज तो सुबह सुबह मैंने नीलकंठ भी नहीं देखा। नीलकंठ तो मैंने देखा है, जो आप फोन पर मिल गए। क्यों, तुमने इससे पहले भी फोन किया था क्या? 3 बार फोन कर चुकी हूँ, आप मिलते ही नहीं। तो यहाँ तो चारों तरफ दिल के मरीज हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। भाई, हम भी तो दिल के मरीज हैं, हमें भी तो देख लीजिए। हम तो बहुत पहले तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुमने ही मौका नहीं दिया। अब बीती बातों को क्यों याद करते हैं आप? चलो भाई, नहीं करते, ठीक है। अब बताओ। आपको मिलने को, आपसे बात करने को बहुत जी चाह रहा है हमारा। तो किसी भी दिन आ जाओ, लेकिन क्या आ पाओगी? जब चाहो बुला लो मुझको, मैं गया वक्त नहीं जो आ न सकूं। क्या बात है, शेर बोल रही हो। जी हल्का कर रही हूँ। दिन है कि काटे नहीं करती। नहीं करते क्यों? क्या करूं, अकेली होती हूँ, दीवारें होती हैं और हम होते हैं। हाँ, और हमारी आवाज खैरात हमारी नौकरानी है ना, उसकी आवाज सुनाई देती है बस। तो भाई मेरे पास चली आओ ना, मैं तो हूँ। आप तो वही रहे, लेकिन हम तो वही नहीं रहे। क्या कहकर आऊं? कह दो कि चेकअप के लिए जा रही हो। चेकअप? हाँ, ये कह सकती हूँ। कितने बजे आऊं? वैसे मैं 12 बजे फ्री रहता हूँ। मैं जल्दी आऊंगी, इंतजार करूंगी। खुदा खुदा। आदाब अब्बू जी। जी तेरा बेटे, तो बैठो, तुम्हारे से बात करना है। ये नफीसा का क्या मामला है बीबी? खाना बिल्कुल बंद कर दी, दोनों वाले खाती छोड़ देती, और जब देखो चुप बैठी हुई। उसको आर करो या पार करो, रखो या निकाल दो। मैं उसे जाने के लिए कह चुकी हूँ, रुपए तक दे चुकी हूँ।
उन्हें जाती बीबी, उन्हें उस महल की मुलाजिमा है जहां से कोई नौकरी छोड़ के नहीं गया, ना नौकरी से निकालेगा। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं और हम उसकी तनख्वाह भी नहीं दे सकते। बेटे, बड़े राजा साहब के पास कुत्ते थे। राजा साहब शिकार करना बंद कर दिए तो कुत्तों को जंगल में छुड़ा दिए। घड़ी घड़ी कुत्ते भाग के आ जाते थे, घड़ी घड़ी भाग के आ जाते थे। तंग आके राजा साहब को एक कोठड़ी खोलना पड़ा कुत्तों के वास्ते। वो कुत्ते बुढ़े होके उसी कोठड़ी में मरे। मुझे न किसी को बूढ़ा करना है और ना ही मरवाना है। मैं किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहती, न बेगार लेना चाहती। तो ऐसा करना भी, जो भी है बात कर लो, अंदर बैठिए। लड्डू पेड़ लाएगी। जब मैंने कहा तो गई क्यों नहीं? चली जाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बेगम साहिबा, कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मुझे क्या हुआ है कि नहीं जाएगी? आप बहुत अच्छी है बेगम साहिबा, आपका दिल बहुत अच्छा है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, बुरा किया नहीं, बुरा सोचा भी नहीं। मगर आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है ना। राजा साहब चल बसे और जिन्हें आप महल से बाहर निकाल सकती थी, अरे उन्होंने तो महल पर कब्जा ही कर लिया। अगर मैं चली गई ना बेगम साहिबा, तो मुझे लगेगा कि मैं भी बेईमान हो गई, नमक हराम हो गई। आप खुदा के लिए मुझे नमक हराम मत बनाइए, उन जैसी मत बनाइए आप मुझे बेगम साहिबा, मत बनाइए बेगम साहिबा। उन जैसी? तू कैसे बनेगी? जब आप अस्पताल में थी ना, और जब मुकदमा शुरू हुआ, तब मुझसे कहा गया कि मैं भी खैरातन की तरह झूठा बयान दूं। मैं कह दूं कि राजा साहब ने दूसरा निकाह किया ही नहीं, और ये कि हम राजा साहब की दूसरी बेगम साहिबा है ही नहीं। बेगम साहिबा, मैं आपकी खैरातन बनूंगी और इंशाअल्लाह कटहरे में खड़े होकर कुरान पाक पर हाथ रखकर चिल्ला चिल्ला कर ये कहूंगी कि राजा साहब ने आपके साथ निकाह किया है, और ये कि आपका बच्चा भी है उनसे। मैं एक बार ये कह दूं, फिर आप बेशक मुझे निकाल दे, बेशक निकाल दे, मैं चली जाऊंगी। नमक खा के हलाल करना, भूखे रह के भी साथ देना, हमेशा सच बोलना। अब ये बातें दुनिया में नहीं है बेटे। अब तुम ये बातें जाके लोगों को सुनाओ, हंसेंगे, बोलेंगे कहानी अब नहीं रहे ऐसे लोग दुनिया में, है तो फिर कम होते जा। इसी वास्ते बोल रहा हूँ बेटा, तुम नफीसा को रख दो, तुम्हारी उम्र की है। तुम्हारी जिंदगी के लंबे सफर में किसी ना किसी का साथ रहना जरूरी है। तुम्हारे साथ उसका भी खून बहा है, उन्हें तुम्हारा हर तरीके से साथ देंगे। रख दो नफीसा। मेरी बेगम साहिबा अभी भी कितनी खूबसूरत लगती है। अच्छी लग रही है, नजर न लग जाए कहीं, इसीलिए अपनी जुबान को अपने ही दांतों से काट रही हूँ। चलो जल्दी करो। मैं तो तैयार हूँ। अच्छा मेरे कागजात लेना, इलाज वाले निकाल रखे मैंने। ये देखो, तू ही तो है मेरी सगी। चलो। कहाँ की तैयारी है शाहिदा? वो भाईजान जब से इराक से आए हैं चेकअप ही नहीं करवाया। कभी कभी धड़कन ऐसी बढ़ जाती है, इसलिए सोचा एक बार अस्पताल जाके दिखाई आऊं। हाँ, एक बार क्यों, बाकायदा जाओ। तो
जरूरी है शाहिदा, खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। किसी अच्छे से डॉक्टर के बारे में मालूम करके अगली बार मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा वहां। नहीं नहीं, मैं वही जाऊंगी जहां मेरा इलाज हुआ था, वही ठीक है। अगर वहां नहीं हुआ फिर देखा जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। जी। खेल, हमसे खेल खेल रही है? खेल? अरे तू डाल डाल तो मैं पात पात। लतीफ, जब तुम्हारी बुआ अस्पताल गई, तुम जाके पता लगाओ कि वो किससे मिलती है, क्या कहती है, सुनती है। आपका मतलब है? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने उन्हें टेलीफोन पे किसी डॉक्टर से बात करते हुए सुना है। तुम चुपचाप जाके पता लगाओ कि वो कौन है और उसकी नीयत क्या है, और तुम्हारी बुआ की क्या नीयत है। ठीक है अब्बू, मैं अभी जाता हूँ और आपको सारी खबर ले आता हूँ। आदाब। अरे शाहिदा, तुम आ जाओ। आओ ना। क्या बात है, ये रात के पानी का असर है या बदलियां छट गई है और ये चांद निकल आया? आपसे मिलने का असर है। तो जवाब देना भी सीख गई हो भाई, माशाअल्लाह, पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कोई तकलीफ तो नहीं थी? आप डॉक्टर हैं, आप ही देखिए। मैं नब्ज का डॉक्टर नहीं हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। सर चाय। आ ले आओ, यहाँ रखो। ये गिलास लेके जाओ और खाली करो। चाय मैं बनाती हूँ। आप बनाएंगे? क्या जमाना आ गया। एक जमाने जब मैं आपके घर आया करता तो आप पानी भरने मांगने पे साबुन रख के चली जाती। आज क्या बात है? शुक्रिया अदा करें। ये नहीं, गिलास में दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। चलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए ना। आदाब। बताइए, ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि आपने मुझे गाड़ी भिजवाकर इतनी जल्दी बुलवाया? आप बैठिए तो सही, बैठिए ना। कहिए, क्या पीजिएगा आप? शुक्रिया। बताइए ना, बात क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब से आपका एडमिशन हुआ है उसके बाद से आप मुझे मिलेंगे। मेरी क्लासेस होती हैं, अभी मैं अपनी क्लास छोड़कर यहाँ आई हूँ। तो क्या हुआ, आपसे मिलने का जी किया इसीलिए आपको बुलवा लिया? ये आपने अच्छा नहीं किया, प्लीज आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। आप इसलिए मुझसे नाराज है क्योंकि हैदराबाद में मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने साफ इनकार कर दिया। आप जरीना फूफी के कहने से यहाँ आए हैं, मैं भी जरीना फूफी के कहने से मुंबई आपके पास आई हूँ कि इसी बहाने मैं ट्रेनिंग ले लूंगी। आपने मेरी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ट्रेनिंग खत्म हो जाने तक अब्बू को इसी बुलावे में रखिए कि आप मुझसे शादी करेंगे। वैसे मैंने अम्मी को सब कुछ सच सच कह दिया है। आपने बता दिया?
मेरे घर का जो माहौल है वो आप जानते हैं। मैं उस दलदल से निकलना चाहती थी और निकल आई हूँ। बस ट्रेनिंग खत्म हो जाने पर आप मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिएगा, लेकिन अपने दफ्तर में नहीं। इतनी नफरत है?